हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएनए मैथमेटिक्स पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल जो बचा कुचा था वो आज फिनिश। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल द के अंदर। द का यूज देख रहे थे कल हम लोग। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के आगे द लगा रहे थे हम लोग। वॉर्स एंड रिवॉल्यूशन के आगे द लगा रहे थे। अगर सेंटेंस में कहीं वॉर या रिवॉल्यूशन आ जाता तो उसके आगे दे लगा रहे थे। माउंटेन रेंजेस के आगे दे लगा रहे थे। रिवर के नेम से पहले, लेक के नेम से पहले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, न्यूज़पेपर के नेम से पहले, अगर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर था या फिर न्यूज़पेपर के आप नाम के आगे डेली या पब्लिश या न्यूज़ आ रहा था तो उसमें द लगा रहे थे हम लोग। ओके माय डियर फ्रेंड, याद रखना है हिंदी न्यूज़पेपर के आगे द नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर सेंटेंस में कहीं नाउन अपने को दिखाई दे जाए, नाउन दिखाई दे जाए और नाउन के आगे इन वर्ड्स में से कोई वर्ड्स दिखाई दे जाए हम लोगों को, जैसे होल, एंटायर, कंप्लीट एंड सेम, इन वर्ड्स में से अगर कोई भी वर्ड नाउन के आगे दिखाई दे जाता है तो इन वर्ड्स के जस्ट पहले हम लोग किसका यूज करेंगे? हम लोग द का यूज कर लेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है? अगर सेंटेंस में कहीं भी ये वर्ड दिखाई देते हैं, होल, एंटायर, कंप्लीट एंड सेम, और इन वर्ड्स के जस्ट बाद में नाउन का यूज हो रखा हो तो इन वर्ड्स के पहले किसका यूज करना है? हमें द का यूज करना है। देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल है डेस डेस डेस, यहाँ पे यूज करना है या नहीं करना है उसका अपन देखेंगे। होल बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स, पूरी की पूरी किताब प्रिंटिंग मिस्टेक्स से भरी हुई थी। तो ये बुक आ गया अपने नाउन। क्या हो गया? ये हो गया नाउन। ये तो नाउन हो गया। और देखो चारों वर्ड्स के अंदर पहला ही दे रखा है होल, तो यहाँ पे आ गया होल। अगर होल और नाउन मिल गया तो यहाँ पे क्या मिला देना है हम लोगों को? यहाँ पर यूज कर देना है माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग यूज करेंगे द का। द होल बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना ही इज डेस सेम मैन। क्या हो गया? नाउन। क्या हो गया? नाउन। मैन क्या हो गया? नाउन। नाउन के आगे क्या वर्ड आ रहा है? सेम। एंड हम लोगों ने देखा है कि सेम यहां पर भी है। सेम प्लस नाउन, तो इधर के साइड में फर्स्ट में सेम के आगे किसका यूज कर देंगे हम लोग? द का यूज कर देंगे। ही इज द सेम मैन हु स्टोल माय बैग। वही व्यक्ति था जिसने मेरा बैग चुराया था। स्टोल यानी होता है माय डियर फ्रेंड्स चुराना। ओके, इसी के अंदर नेक्स्ट रूल आता है अपना। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नाउन पर्टिकुलर के लिए हम लोग द का यूज करते हैं। नाउन पर्टिकुलर हो गया संज्ञा विशेष। क्या हो गया? संज्ञा विशेष के लिए हम लोग द का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। डेस 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 बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई स्टूडेंट। वो जो लड़का बाहर खड़ा हुआ है वो मेरा स्टूडेंट है। तो हम लोग पर्टिकुलर उसी लड़के के लिए बात कर रहे हैं। उस लड़के के अलावा दूसरा कोई लड़का नहीं होना चाहिए। हमने फर्स्ट के अंदर जब हम लोगों ने आर्टिकल स्टार्ट किए थे तब देखा था कि द का यूज किसी पर्टिकुलर मैन या वुमेन या पर्टिकुलर नाउन के लिए भी यूज किया जाता है। किसका यूज? द का यूज पर्टिकुलर नाउन के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो माई स्टूडेंट है, क्या हो गया? माई स्टूडेंट। ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया पर्टिकुलर नाउन। क्या हो गया? ये पर्टिकुलर नाउन। और इसी पर्टिकुलर नाउन की वजह से यहां पे हम लोग यूज करेंगे माय डियर फ्रेंड्स द का। तो ये सेंटेंस बन गया अपना द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज माय स्टूडेंट। अगर यही सेंटेंस यूं होता, बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड, मान लो ये इज माय स्टूडेंट यहां से गायब कर देते हम लोग और हम लोग इसको लिख देते हैं बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड। लड़का खड़ा है
बाहर की दिशा में। तो यहाँ पे किसका यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स ए आर्टिकल का। किसका यूज करते हैं? ए आर्टिकल का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर नाउन नहीं है, इसलिए किसका यूज कर दिया हम लोगों ने? ए का यूज कर दिया। ए बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड, एक लड़का बाहर खड़ा हुआ है, पर्टिकुलर नहीं है, इसलिए हम लोगों ने किसका यूज कर दिया? ए का यूज कर दिया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पर्टिकुलर नाउन आई, हम लोगों ने किसका यूज कर दिया? द का यूज कर दिया। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट एग्जाम्पल, डैश डैश डैश, यहाँ पे लगाना है अपने को आर्टिकल। क्या आएगा? मैन सिटिंग ऑन द बेंच इज माई अंकल। जो आदमी बैठा हुआ है बेंच पर वो मेरा अंकल है। अब वही आदमी अंकल है जो बैठा हुआ है, पर्टिकुलर नाउन हो गया। कौन सा हो गया पर्टिकुलर नाउन? पर्टिकुलर नाउन हो गया यहाँ पे माई अंकल, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर नाउन। और इसी पर्टिकुलर नाउन की वजह से यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे? यहां पर भी यूज करेंगे द का। द मैन सिटिंग ऑन द बेंच इज माई अंकल। ओके माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है? पर्टिकुलर नाउन अगर सेंटेंस में कहीं दिखाई दे जाए तो उस पर्टिकुलर नाउन की वजह से हम लोग सेंटेंस में ए एंड एन का यूज नहीं करके किसका यूज करेंगे? यहां पर द का यूज कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर इसी की जगह ये होता, पर्टिकुलर नाउन इसमें नहीं होता, क्या होता था? मैन सिटिंग ऑन द बेंच, आदमी बैठा हुआ है बेंच पे, पता नहीं कौन है, कोई भी हो सकता है, अंकल भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई पर्टिकुलर उसके लिए मेंशन नहीं है सेंटेंस में कि कौन है, क्या है, पर्टिकुलर कोई बात इसमें मेंशन नहीं है, तो हम लोग द का यूज यहां पर नहीं करेंगे और यहां पर किसका यूज कर देंगे? हम लोग ए का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे? ए का यूज कर देंगे। अगर यहां पर वोवेल साउंड होता तो एन का यूज करते, लेकिन यहां पर कॉन्सोनेंटल साउंड है मैन, सो हम लोग यूज कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स ए का। आई बात समझ में? नेक्स्ट रूल है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग ये जरा गौर से सेंटेंस देखिए, इनमें किस किस आर्टिकल का यूज होगा। एक बार 1 सेकंड के लिए सोचिए। ही इज डेस रिच, कौन से का होगा? ही इज डेस रिच मैन, कौन से का होगा? डेस रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, डेस इंडस्ट्रियस आर ऑलवेज रिवार्डेड। यहां पे किस किस आर्टिकल का यूज होगा? क्या आप लोग बता सकते हो? यहां पर देखो, फर्स्ट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट में देखा ही इज डेस रिच, वह रिच है, कौन? पता नहीं, तो यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि आगे पीछे ना नाउन दे रखी है, ना प्लूरल दे रखा है, ना एडजेक्टिव दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा, ओनली एडजेक्टिव ही दे दिया और छोड़ दिया। इसलिए यहां पर किसी भी आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ही इज डेस रिच मैन, वह एक धनवान आदमी है, वह एक धनवान आदमी है। अब देखो, हम लोगों ने जब हिंदी में सेंटेंस बोला तो क्या बोल रहे हैं? वह एक धनवान आदमी है, एक आ गया, वह धनवान आदमी है, यह भी ठीक है, लेकिन बोलने के अंदर और ग्रामेटिकल सेंस से क्या ठीक रहता है? वह एक धनवान आदमी है, एक बोल दिया तो थोड़ा सेंटेंस ठीक लगा, इसलिए हम लोग यहां पर किसका यूज कर देंगे? यहां पर यूज कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स ए का। कौन से आर्टिकल का यूज कर देंगे? ए का। ए क्यों आया? क्योंकि ये आर है और इसका साउंड भी क्या निकल रहा है? कॉन्सोनेंटल साउंड। रिच, इसका साउंड निकला कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट साउंड की वजह से यहाँ पे क्या लगा दिया माय डियर फ्रेंड्स? ए यूज कर दिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट है जो इस रूल की सबसे बड़ी कड़ी है, डेस 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 रिच आर नॉट ऑलवेज नॉट हैप्पी। जरूरी नहीं है कि धनवान आदमी हमेशा ही खुश रहे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, धनवान आदमी हमेशा खुश नहीं रहता, तो इसमें यूज करेंगे हम लोग द का। और ये रूल क्या है अभी देखेंगे हम लोग। किसका यूज कर देंगे? यहाँ पे द का यूज कर देंगे। द रिच आर नॉट ऑलवेज नॉट हैप्पी।
जरूरी नहीं है कि हमेशा ही खुश रहे कौन, धनवान आदमी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियस आर ऑलवेज रिवॉर्डेड। अब ये देख लो इंडस्ट्रियस क्या होता है। इंडस्ट्रियस होता है माय डियर फ्रेंड्स मेहनती। क्या होता है? मेहनती जो आदमी होता है उसको बोला जाता है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस आर ऑलवेज रिवॉर्डेड। हमेशा जो मेहनती आदमी होता है उसको हमेशा क्या किया जाता है? रिवॉर्डेड, सम्मानित किया जाता है। क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। ऑलवेज मतलब हमेशा, आप जानते ही हो। तो यहां पर यूज कर देंगे हम लोग द का। सेंटेंस में कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो हम लोगों ने किस आर्टिकल का यूज कर दिया? यहाँ पे द का यूज कर दिया। और ये द का क्यों किया हम लोगों ने? यहां पर भी ये द का क्यों किया हम लोगों ने और यहां पे द का क्यों नहीं किया हम लोगों ने, उसका रीजन भी सुन लो। अगर प्लूरल वर्ब हो, क्या हो? वर्ब प्लूरल हो। कौन सी हो? वर्ब प्लूरल हो और उसके आगे किसी भी एडजेक्टिव की, किसकी? एडजेक्टिव की प्लूरल डिग्री आ जाए। एडजेक्टिव की मतलब विशेषण की, विशेषण की प्लूरल डिग्री आ जाए, उसके बाद में प्लूरल ही वर्ब आ जाए, तो इस प्लूरल डिग्री, एडजेक्टिव की प्लूरल डिग्री के पहले हम लोग किसका यूज करेंगे? दी का यूज कर देंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, रूल क्लियर है? तो हम लोगों ने क्यों लगाया यहां पे द, वो देख लीजिए। यहां पर है ये एडजेक्टिव। क्या है ये? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव ये देखो, पीछे देखो, पीछे वाली लाइन देखेंगे हम लोग। ये क्या है? एडजेक्टिव क्या है? ये प्लूरल डिग्री है एडजेक्टिव की। और यहां पर ये इंडस्ट्रियस जो है ये भी क्या हो गई? प्लूरल डिग्री है एडजेक्टिव की। और इसके बाद में वर्ब देखो साहब, आर। कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब। और यहां पर भी आर आ गया, तो ये कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब के पहले एडजेक्टिव की प्लूरल डिग्री आ गई, तो उनके आगे किसका यूज कर देना है हम लोगों को? द का यूज कर देना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है? बात समझ में आई? नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किन्हें बोला जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा को। किन्हें बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रॉपर नाउन बोला जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कंपैरिजन क्या होता है? किसी चीज की तुलना करना। किससे तुलना की जाती है, क्यों तुलना की जाती है और किसके आगे हम लोगों को द का यूज करना है, आइए देखते हैं। मान लो एग्जाम में आ गया डैश 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 अहमदाबाद इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं? यहां भी दे लगा दिया, दे अहमदाबाद, क्योंकि वो यूं मानते हैं कि अहमदाबाद इंडिया के अंदर फेमस भी है और यूनिक भी है। और ये मैनचेस्टर तो अपने आप में यूनिक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। अहमदाबाद पूरे वर्ल्ड में फेमस नहीं है, लेकिन मैनचेस्टर पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये उद्योगों के लिए फेमस है। यहाँ पे पहले कपड़े का व्यापार होता था और बाद में यहाँ पे नौकरियों की भरमार होने के कारण उद्योग ज़्यादा हो गए थे। ये लंदन के अंदर एक प्लेस है जिसका नाम है मैनचेस्टर, तो ये तो अपने आप में यूनिक है, तो इसके आगे द लगा देते हैं बच्चे। और यहाँ भी इसके आगे भी द लगा दिया, जो कि सरासर गलत है। यहाँ पे हम लोगों को द का यूज नहीं करना। जब दो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, तो जो महान होता है उसके आगे हम लोग द का यूज कर देते हैं। आई बात समझ में? तो महान कौन है इन दोनों में से? मैनचेस्टर ज़्यादा बड़ा है और ये वाइड है, ये फेमस है ज़्यादा, यू नो इट्स फेमस प्लेस। सो हम लोग यहाँ पर किसका यूज करेंगे? द का यूज यहाँ पर कर देंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर द का यूज हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डैश कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ों की हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, कश्मीर से स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड से कश्मीर की तुलना कर रहे हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में ठंडी वादियाँ होती है जहाँ पे घूमने का इंटरेस्ट आता है, वैसे ही हमारे यहाँ पे कश्मीर के अंदर एकदम बर्फीली वादियाँ हैं
जिनके अंदर घूमने में इंटरेस्ट आता है लोगों को। तो हम लोग स्विट्जरलैंड से किसकी तुलना कर रहे हैं, हमारे कश्मीर की तुलना कर रहे हैं। तो बड़ा कौन हुआ, स्विट्जरलैंड। यहां पर स्विट्जरलैंड के आगे किसका यूज कर देंगे, हम लोग द का यूज कर देंगे, लेकिन कश्मीर के आगे द का यूज नहीं करेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल है, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर एक फेमस पोएट राइटर थे और कालिदास अपने इंडिया के फेमस थे। तो यहां पे कालिदास की तुलना किससे की जा रही है, शेक्सपियर से, कि शेक्सपियर जैसे वर्ल्ड में फेमस थे, कालिदास हमारे इंडिया के अंदर फेमस थे। किससे तुलना की जा रही है, शेक्सपियर से। दो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी होगी, एक कालिदास, दूसरा शेक्सपियर। शेक्सपियर से तुलना की जा रही है, इसलिए यहां पर शेक्सपियर के आगे द यूज कर देंगे हम लोग, लेकिन कालिदास के आगे द का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट रूल है माय डियर फ्रेंड्स, रूल 16, जो क्या कहता है कि किसी भी इन्वेंशन मतलब खोज या आविष्कार या फिर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाए किसी वाक्य के अंदर, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं, आइए देखिए। मैन इज इन्वेंटेड द टीवी। किसका आविष्कार किया था, टीवी का आविष्कार या टीवी की खोज किसने की थी, आदमी ने की थी। ओके माय डियर फ्रेंड्स। और दूसरा, अगर यही टीवी, यही खोज अगर हम लोग काउंटेबल नाउन के रूप में कहीं पे यूज करें, किसके रूप में, काउंटेबल नाउन, या फिर किसी संख्या के रूप में जो गणनीय हो उसके रूप में कहीं यूज किया जाए, तो हम इसके आगे द नहीं लगा के क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ऑफ कोर्स ए लगा देंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स। जैसे और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। हु वाज इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, द ग्रामोफोन। बस यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो यहां पे किसी भी खोज के आगे या आविष्कार के आगे जो भी अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी खोज के आगे, आविष्कार के आगे हम लोग किसका यूज करते हैं, द का यूज कर देते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स। और जैसे ही ये हम लोग काउंटेबल नाउन के रूप में यूज करेंगे कि द टीवी तो नहीं खरीदा होगा, किसी पर्टिकुलर सेंस का यूज नहीं कर रहा है, पर्टिकुलर सेंस के लिए किसका यूज होता है, द के लिए। लेकिन यहां पे कोई पर्टिकुलर टीवी नहीं है, हमने ईद पर टीवी खरीदा था, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सेंस के लिए यूज नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे किसका यूज नहीं करेंगे, द का यूज नहीं करके किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर का यूज हो रहा है, आदमी ने किसकी खोज की थी, टीवी की खोज की थी, इसलिए पर्टिकुलर के लिए या फिर किसी भी खोज के लिए, किसी आविष्कार के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, द का यूज कर देते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का देख लेते हैं हम लोग। माय फ्रेंड plays the guitar। मेरा दोस्त गिटार बजाता है, तो इस गिटार के आगे किसका यूज करना है हम लोगों को, द का यूज कर देना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स। गिटार के आगे किसका यूज कर देना है, द का यूज कर देना है, क्योंकि ये क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ओके क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सी plays the piano every evening। वह हर शाम पियानो बजाती है, तो पियानो के आगे किसका यूज किया हम लोगों ने, द का यूज कर दिया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये रूल क्लियर है। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे या फिर किसी भी खोज के आगे हम लोग किसका यूज करते हैं, द का, बशर्ते शर्त यह है कि वो किसके फॉर्म में नहीं होना चाहिए, काउंटेबल नाउन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट रूल है अपना, एक्चुअल में नेक्स्ट रूल नहीं है, ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो क्या कहता है हमारे से कि अगर वाक्य में कहीं भी दो संज्ञाओं को
एंड के द्वारा जोड़ा जाए, किसके द्वारा? एंड के द्वारा दो संज्ञाओं को जोड़ा जाए। तो हमारा एक रूल ये कहता था कि अगर वर्ब प्लूरल है तो हमारा कर्ता भी प्लूरल होगा। वर्ब क्या है? अगर बहुवचन है तो कर्ता भी हमारा क्या होगा? बहुवचन होगा। और वर्ब अगर सिंगुलर है तो कर्ता भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। कर्ता भी क्या होगा? सिंगुलर। अगर हमारी जो क्रिया है वो एक वचन है तो कर्ता भी क्या होगा? एक वचन होगा। लेकिन अगर क्रिया ही बहुवचन है तो कर्ता भी बहुवचन होगा। इसका उल्टा हम लोग पढ़ते थे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग ये पढ़ा करते थे कि हमारा अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी, और अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। ये हम लोग वहां पढ़ते थे। उसका जस्ट अपोजिट हो गया। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ब, सबसे फर्स्टली अपने को क्या देखना है? वर्ब देखना है। क्या वर्ब यूज किए? यहां पे हम लोगों ने यूज किए वर्ब हैव। क्या यूज किया है? हैव। और हैव को हम लोग जानते हैं कि ये कौन सी वर्ब है? ये है प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब है माय डियर फ्रेंड्स? ये प्लूरल वर्ब है। अब जब ये प्लूरल आ गया तो इसके आगे जो कर्ता है, जो हमारा कर्ता है वो भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। प्लूरल मतलब जब एंड आ गया तो ये कर्ता और ये कर्ता दोनों अलग अलग है। ये दो अलग अलग चीजें हैं और इन दोनों के आगे किसका यूज कर देना है? हम लोगों को आर्टिकल का यूज तो करना है, लेकिन क्या देख के करना है कि वो पर्टिकुलर है या नहीं है। आइए देखते हैं। प्रिंसिपल हमेशा पर्टिकुलर ही होता है, पर्टिकुलर नाउन होता है हमेशा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो प्रिंसिपल के आगे बिना कुछ सोचे समझे दी लगा दो। लेकिन यहां पे देखो चीफ गेस्ट, अगर यहां पे लिखा होता ओनली गेस्ट, ओनली क्या लिखा होता गेस्ट, तो गेस्ट तो खूब सारे हो जाते हैं कोई प्रोग्राम में, लेकिन जो चीफ गेस्ट होता है वो पर्टिकुलर होता है। चीफ गेस्ट क्या होता है? पर्टिकुलर होता है। हम लोग बोलते हैं ना, कोई फंक्शन होता है तो बोलते हैं अवर चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चीफ गेस्ट के नाम को थोड़ा जोर लगा के बोला जाता है। गेस्ट जो होता है उसका नाम नॉर्मली इजी फ्लो में बोल देते हैं। एंड अदर गेस्ट आर मिस्टर धर्मेंद्र राठौड़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये एक्सेट्रा क्या होता है? ETC जो लिखते हैं ना हम लोग सेंटेंस के लाइन में, इस ETC को बोला जाता है एटसेट्रा। एटसेट्रा मतलब आदि, इत्यादि वगैरह। तो यहां पे देखा हम लोगों ने चीफ गेस्ट सिंगल होता है, मतलब ये पर्टिकुलर होता है, और पर्टिकुलर है तो इसके आगे किसका यूज कर देंगे हम लोग? द का यूज कर देंगे। और इस प्रिंसिपल के आगे भी द का यूज कर दिया। तो पहले तो हम लोगों को यह देखना है कि यहां पे द का ही यूज होगा या फिर किसका यूज होगा। यहां पे अगर प्रिंसिपल की जगह कोई और होता तो ए या एन के बारे में भी हम लोग सोच सकते थे। ओके, तो अगर यहां पर हैव है मतलब प्लूरल वर्ब है, तो यहां भी हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे और यहां भी हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं मेरे फ्रेंड्स। अगर यहां पे हैज आ गया, हमारे को मालूम है कि हैज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कर्ता जो है, कर्ता भी सिंगुलर है, ना कि वो प्लूरल है। कर्ता सिंगुलर है और बीच में एंड लगा हुआ है। देखो एंड लगा हुआ है, इसका क्या मतलब हो गया कि डैश प्रिंसिपल एंड डैश चीफ गेस्ट, कि कर्ता तो सिंगुलर है और यहां पे दो जनों की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्वालिटीज एक आदमी के अंदर ही मिक्स है। मिक्स जब इन ए वन मैन। तो यहां पर तो हमारे आर्टिकल का यूज होगा नहीं, और यहां प्रिंसिपल के आगे हम लोग यूज कर देंगे आर्टिकल द का, क्योंकि प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट यूनिक पर्सन है, मतलब वो पर्टिकुलर आदमी है, आने वाला, कोई किसी फंक्शन में आने वाला पर्टिकुलर आदमी है। इसलिए हम लोग किसका यूज कर देंगे? यहां पे द का यूज कर देंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स आर रनिंग अलोंग द रोड। वाज क्या हुआ? वाज मीन्स ब्लैक
और व्हाइट एक ही घोड़े की खासियत यह है, ब्लैक भी वही है, व्हाइट भी वही है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? आर्टिकल का यूज तो करेंगे। लेकिन यहां पे कोई पर्टिकुलर बात नहीं दे रखी, उसने ये नहीं दे रखा कि कोई पर्टिकुलर घोड़ा है। हम ही बोल देते कि पोलो के अंदर खेलने वाला वो उस खिलाड़ी का वो पर्टिकुलर घोड़ा था जिसने पिछले साल पोलो के अंदर मेडल जीता था। अगर उस घोड़े की बात होती तो यहां पे हम लोग द का यूज करने के पहले सोचते, लेकिन यहां पे किसी पर्टिकुलर घोड़े की बात नहीं की, हम लोग आर्टिकल की बात कर रहे हैं पहले। तो यहां पे देखो, यहां पे भी डैश लगा हुआ है, यहां पे भी डैश लगा हुआ है। जब यहां पे वाज आ गया, मतलब वर्ब हमारा सिंगुलर है, तो इधर हमारा कर्ता भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। और ये सिंगुलर होने की वजह से यहां पर तो आर्टिकल आएगा नहीं, और यहां पर आर्टिकल आएगा। यहां पर आर्टिकल क्या आएगा? हम लोग यूज कर देंगे ए ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स वाज रनिंग अलोंग द रोड। एक काला और सफेद घोड़ा रोड के अलोंग में दौड़ रहा था। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, डैश ब्लैक एंड डैश व्हाइट हॉर्स वर रनिंग अलोंग द रोड। अब यहां पे देखो, फर्स्टली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग पहले हमारा नाउन देखते थे, उसके बाद वर्ब देखते थे कि नाउन, पहले नाउन देखा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। नाउन देखा, नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। लेकिन यहां पे हम लोगों को आर्टिकल यूज करने के लिए पहले वर्ब को देखना है। वर्ब कैसा है? वर्ब है हमारा प्लूरल, तो हमारा नाउन भी क्या होगा इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है हमारा नाउन कौन सा है। तो हमारा जो नाउन है वो क्या होगा? वो भी प्लूरल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो अलग अलग घोड़े हैं, एक तो ब्लैक है और दूसरा व्हाइट है, अलग अलग घोड़े हैं, इसलिए इनके आगे हम लोग अलग अलग आर्टिकल का यूज करेंगे। अब अलग अलग आर्टिकल का यूज करने के लिए यहां पे किसी पर्टिकुलर घोड़े की तो बात की नहीं, पर्टिकुलर की नहीं की, तो हम लोग ए या एन में से यूज कर देंगे। तो यहां पे आएगा ए ब्लैक एंड ए व्हाइट हॉर्स वर रनिंग अलोंग द रोड। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है ब्लैक एंड डैश व्हाइट डॉग आर माइन। काला और सफेद कुत्ता मेरा है। आर लग गया। आर क्या है? वर्ब कौन सा है? प्लूरल है। माइन किसकी बात हो गई? माइन, और इसलिए ये क्या हो गया? हमारा पर्टिकुलर नाउन हो गया। पर्टिकुलर नाउन हुआ तो इधर किसका यूज करेंगे हम लोग? द का यूज करेंगे। द ब्लैक एंड द व्हाइट डॉग आर माइन। काला और सफेद कुत्ता किसका है? मेरा है। किस लिए? यहां पर किसका यूज कर दिया हम लोगों ने? पर्टिकुलर का, इसलिए यहां पे किसका यूज करेंगे? द का। बात समझ में आई? नेक्स्ट एंड लास्ट रूल देख लेते हैं हम लोग। रूल 18 है हमारा माय डियर फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिलीजियस कम्युनिटी। पॉलिटिकल पार्टीज तो आप लोग जानते हो, सत्ता में जो है मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार, आम आदमी पार्टी वगैरह वगैरह वगैरह। रिलीजियस कम्युनिटी हमारे जो धार्मिकता है, धार्मिक को बोला जाता है रिलीजियस। धार्मिक कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो मान लो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम आता है कहीं पर, क्या? बीजेपी, इसके आगे हम लोग किसका यूज करेंगे? द बीजेपी, क्योंकि बीजेपी सिंगल यूनिक पार्टी हमारी। मान लो आ गया एनडीए, तो एनडीए के आगे हम लोग किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। जैसे ही हमारे आ गया आप, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी के आगे किसका यूज करेंगे? द का। ये तो हो गया पॉलिटिकल पार्टीज का। अब देखते हैं हम लोग रिलीजियस कम्युनिटी का। अगर आता है हिंदूज, क्या जाता है? हिंदूज। हिंदूज से यहां मतलब है पूरी हिंदू कम्युनिटी का। तो हिंदू कम्युनिटी का पूरी का मतलब है, तो सेंस सारी हिंदू कम्युनिटी से हैं, तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे द का। द मुस्लिम्स, अगर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग यूज करेंगे द का, द मुस्लिम्स। द सिक्स, ओके माय डियर फ्रेंड्स,
तो यहां पर सिख से हमारा मतलब हो गया पूरी जो सिखों की समुदाय है वो हो गया, या फिर ये तो हो गया समुदाय के ऊपर। अगर हम लोग सिंगल एक आदमी की बात करते हैं कि वह हिंदू है, तो वहां पे हम लोग द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। वहां पर अदर आर्टिकल का अगर यूज हो रहा हो तो वो करेंगे, लेकिन द का यूज नहीं करेंगे अगर पर्टिकुलर एक आदमी के लिए ही बात हो रही हो तो। जैसे ही इज हिंदू, वह हिंदू है। क्योंकि ये हिंदू कौन है? सिंगुलर, इससे पता चल रहा है। इससे क्या पता चला? सिंगुलर है, इसलिए हम लोग यहां पे किसका यूज कर देंगे? ए का यूज कर देंगे। हिंदू एक, वह एक हिंदू है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा आर्टिकल फिनिश हो गया। एक होता है, अब नया रूल एक और इजाद कर दिया, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, या उसको बोलते हैं आर्टिकल एक्स। आर्टिकल एक्स बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है? आर्टिकल एक्स, या इसको यूं बोल देते हैं हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ठीक है, अपने माइंड के सेंस को यूज करके हम लोगों को आर्टिकल का यूज करना होता है, इसे बोल देते हैं आर्टिकल एक्स। या कई बार हम लोग कई जगह पे आर्टिकल का यूज ही नहीं करते हैं, उसे बोल जाता है आर्टिकल एक्स। कई जगह पे क्या होता है, होना क्या होता है, लेकिन हो कुछ जाता है, क्योंकि अपने को पता है ये क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश से फनी लैंग्वेज, जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं थोड़ा सा आर्टिकल एक्स क्या है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है किसी एक को पॉइंट आउट नहीं किया जाता, उसको सामान्य वर्ड में बोल दिया जाता है। जैसे मैन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, आदमी बाहर खड़ा हुआ है। अब उसके ऊपर हमारे को अपना जनरल सेंस यूज करना है। मैन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, क्या आ रहा है? इज। देख लेते हैं, मैन इज स्टैंडिंग आउटसाइड। मैन इज स्टैंडिंग आउटसाइड। अब यहां पे हमने देखा कि इज आ रहा है, इज एक सिंगुलर वर्ब है, तो यहां पे हम लोगों ने सेंस का यूज किया कि हम लोग मैन के आगे आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं। हम लोग इसको बोल सकते हैं ए मैन इज स्टैंडिंग आउटसाइड। ये हमारे लिए कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं था, इसलिए हम लोगों ने यूज किया ए। अगर इसी के अंदर थोड़ा सा हम लोग एक लाइन और ऐड कर देते, मैं यूं लिख दूं के, थोड़ी देर के लिए मान लो ये आर्टिकल नहीं है यहां पे, मैं यूं लिख दूं मैन इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई फादर, इज माई फादर। आदमी जो बाहर खड़ा हुआ है ना, वो मेरे पिताजी है। तो यहां पे क्या हो गया, पर्टिकुलर सेंस में यूज हो गया, पर्टिकुलर हो गया। ये आदमी क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया, पर्टिकुलर आदमी के लिए मैं बोल रहा हूं। तो यहां पे हम लोग किसका यूज कर देंगे? यहां पे यूज करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग यूज करेंगे द का। अगर आदमी, महिला, कुछ भी लड़ाई वगैरह झगड़ा कुछ भी हो जाता है, तो उनमें कई बार हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं भी करते हैं। ओके, देखते हैं एग्जांपल्स। मैन इज मोर्टल, एग्जाम्पल क्या है? मैन इज मोर्टल। अब मैं चाहूं भाई इसके आगे कुछ आर्टिकल लगा दूं यहां पे, तो इसके आगे हम लोग आर्टिकल नहीं लगा सकते। ये क्या हो गई, एक लोकोक्ति हो गई, या एक सेंटेंस टाइप नहीं होता कि आदमी, मोर्टल यानी होता है नश्वर। क्या होता है? नश्वर, जिसकी मृत्यु निश्चित है। आदमी ने अगर जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो मैन इज मोर्टल, आदमी नश्वर है, इसके अंदर किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, या फिर आर्टिकल एक्स बोला जाता है इसको। डेथ इज इनएविटेबल, इनएविटेबल, एविटेबल मीन्स होता है माय डियर फ्रेंड्स जिसको टाला जा सकता हो। मान लो आज शाम को मैं कद्दू की सब्जी बनाने वाला हूं,
अब कद्दू की सब्जी बनाने को कैंसिल करके मैं भिंडी की बना सकता हूँ, आलू की भी बना सकता हूँ, अरे कुछ भी बनाऊँ यार, मेरी मर्जी, टाल सकता हूँ उसको। मैं कद्दू की सब्जी बनाना टाल सकता हूँ। लेकिन अगर विधाता ने लिख दी, कुदरत ने लिख दी, शाम को मैं फिनिश, मौत होने वाली है मेरी, तो इसको मैं नहीं टाल सकता। मैं यमराज यमदूत को ये थोड़े बोल के भगा दूंगा कि भैया यार अभी मेरा मरने का मूड नहीं है, वापस चला जा। तो वो क्या होता है, टालने वाली बात। यमदूत को या फिर हमारी मृत्यु को हम लोग टाल नहीं सकते, तो उसको बोला जाता है इनएविटेबल। क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स, इनएविटेबल। मृत्यु को हम लोग टाल नहीं सकते, डेथ इज इनएविटेबल। इसलिए इसके आगे भी हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, और इसी को बोला जाता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल और आर्टिकल एक्स के। इनको कॉमन सेंस में हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसकी सहायता से ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आर्टिकल फिनिश करते हैं। वॉर इज डिस्ट्रक्टिव। अब यहां पर वॉर के आगे हम लोग द का यूज करते थे। जहां जहां भी वॉर आता था, हम लोग पहले देखा था कि हम लोग वॉर के आगे, किसी भी लड़ाई के आगे, जैसे बैटल ऑफ पानीपत एक्सेट्रा, जैसे जैसे और भी लड़ाइयां देखी हम लोगों ने, वो क्या, जहां भी वॉर आ रहा था हम लोग किसका यूज कर रहे थे, द का यूज कर रहे थे। लेकिन यहां पे किसी पर्टिकुलर वॉर का नाम नहीं दे रखा। वॉर के बारे में थोड़ी बात बताई है उन्होंने कि वॉर इज डिस्ट्रक्टिव। वॉर क्या होता है, भयानक विनाशकारी होता है। इसलिए यहां पर भी किसका यूज नहीं होगा मेरे फ्रेंड्स, यहां पर भी हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आशा करता हूं आप लोगों ने ये ध्यान से पढ़ा होगा और आपको ये समझ में भी आया होगा। तो अगर माय डियर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगती है, हमारा एक्सप्रेशन और समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें, अपनी प्रतिक्रिया दें कि क्या हम लोग सुधार करें, ताकि आपके दिमाग में हम राज कर सकें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।